एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा, साथ ही साथ में चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा। तो दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देगी भारत सरकार। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कर्पूरी ठाकुर का नाम सबसे पहले सामने आया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी और अब दो और बड़े नाम केंद्र सरकार ने फैसला किया, नरसिम्हा राव को और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न जो है वो मिलेगा। आपको बता दें कि लगातार मांग उठ रही थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए, और यहां पर केंद्र सरकार ने उन मांगों को ध्यान रखा और नरसिम्हा राव के साथ साथ में अब चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने जा रही है केंद्र सरकार। लगातार मांग हो रही थी। गाजियाबाद लोनी चेयरमैन रंजीता धामा ने भी पीएम को पत्र लिखा था चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की। उन्होंने भी मांग की थी। लगातार ये मांग हो रही थी कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे हैं विष्णु शर्मा। विष्णु, बड़ी खबर इस वक्त की है कि दो नाम और सामने आए हैं। दो बड़े दिग्गज लीडर्स रहे अपने वक्त के, पूर्व प्रधानमंत्री देश के नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। किस प्रकार से देखा जाए इस सिलेक्शन को? बिल्कुल एक बड़ा फैसला यहाँ केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार अगर बात की जाए नरसिम्हा राव के नाम को लेकर तो सवाल भी उठ रहे थे कि नरसिम्हा राव को दिया नहीं, और चर्चाएं थी कि संभवतः उनको ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार है वो मोदी सरकार नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे दे, और ये दे भी दिया। आज अब लाल कृष्ण आडवाणी को जब भारत रत्न दिया था तो उसके बाद से ये चर्चाएं आम हो चली थी, और अब आज इनको ही दिया। और दूसरी बात, नरसिम्हा राव को अगर भारत रत्न दिया है तो बीजेपी के कहीं ना कहीं जो टारगेट है, निशाना है, वो साउथ को लेकर है। दक्षिण भारत में एक बड़ा नाम है, न केवल दक्षिण भारत, पूरे भारत में नाम है, लेकिन दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय रहे हैं नरसिम्हा राव। तो ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव को अगर ये दिया गया है तो बीजेपी का जो साधना है साउथ को एक साधने की कोशिश भी मानी जा सकती है, और वहां लोगों में इसको लेकर अच्छी खासी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, वो विदेश मंत्री भी के रूप में उन्होंने काम किया है, और उसके अलावा जो विदेश मंत्री के साथ ही राज्य के जो प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हुए हैं, रक्षा मंत्री तक रहे हुए हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो ऐसे में एक बड़ी शख्सियत है राजनीति के लिहाज से, तो अब उनको दिया गया है। साथ ही अगर बात कर रहे थे कि दक्षिण की बात कर रहे थे, तो उन्होंने आंध्र जो सरकार थी, आंध्र प्रदेश में जो सरकार थी तत्कालीन राज्य सरकार, उसमें कानून सूचना मंत्री का पद भी संभाला, स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री का पद संभाला, शिक्षा मंत्री रहे। लंबे समय तक उन्होंने साउथ में राजनीति की थी। उसके बाद देश में आए थे। आंध्र के मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं 1971 से 73 तक, और कांग्रेस के अखिल भारतीय जो कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। आंध्र प्रदेश तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। वहां से विधान जो सभा है आंध्र प्रदेश विधानसभा, उसके सदस्य रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे। तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा लिया गया है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता विष्णु, चूंकि पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपने बताया, लेकिन चौधरी चरण सिंह का नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में इसलिए आ जाएगा क्योंकि रालोद का गठबंधन, बीजेपी एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं, बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश के लिहाज से की जा रहा था, विशेष तौर पर पश्चिमी यूपी में। अब ऐसे में क्या माना जाए, एक बहुत बड़ा मूव उस दिशा में भी केंद्र सरकार का कि रालोद साथ आ जाएगी, उसके बाद में बहुत सारी चीजें जो है वो प्रदेश में हो सकती हैं। एक तो ये इसकी संभावना है। दूसरी चीज की जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो एक बड़ा किसानों में बड़ा नाम है। ये समझे कि जाट समुदाय में पूरे देश भर में लोकप्रिय है चौधरी चरण सिंह। तो ये एक बड़ा फैसला भी ये सरकार की ओर से माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान समुदाय में है तो वहां से लोग। दूसरी बात, रालोद है,
वो एनडीए में शामिल हो जा रहा है, तो उसका जो पश्चिमी राजस्थान है वहां से व्यापक प्रभाव है और उसको यहाँ आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बात की जाए यूपी में तो 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा अगर सीटें हैं तो वहां पर है। तो ऐसे में ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये देखना है किसान जो समुदाय है उसको लेकर। विष्णु, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि रविंद्र हमारे सहयोगी कुछ जानकारी दे रहे हैं, इस पर उनसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने सोची समझी एक जो योगदान है तीनों का, उसके अनुसार ही क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को भी जो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक ओपनेस हुआ था, उसका जनक माना जाता है। भले ही अर्थशास्त्री के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उसकी शुरुआत अगर कोई कर सकता था लीडरशिप को ही जाता है। आज जो भी सरकार का हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के कारण से ही हो रहा है। तो ऐसे में उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को लाया, और उसके बाद वहाँ पर आपने देखा कि जो अर्थव्यवस्था थी, जो बंद अर्थव्यवस्था थी उस समय, उसको ओपननेस हुआ, खुला अर्थव्यवस्था हुआ। तो ऐसे में उनके उस योगदान के चलते भारत रत्न दिया जाना, कह सकते हैं कि इस पर सियासत भले आरोप लगे, लेकिन उनके योगदान को सराहने के लिए ये तीनों को दिया गया है भारत रत्न। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। नरसिम्हा राव साहब को पूर्व प्रधानमंत्री, नवे प्रधानमंत्री देश के, उनको भारत रत्न मिला है। साथ ही साथ में चौधरी चरण सिंह साहब को, इनको भारत रत्न सरकार दे रही है। स्वामीनाथन वैज्ञानिक, इनको भारत रत्न। तो 3 नाम आज सामने आए हैं। इससे पहले 2 हमने देखे, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न दिया गया। अब चर्चा लगातार, क्योंकि बड़ी खबर है इस वक्त की ये, रालोद का गठबंधन एनडीए से हो जाए, इसकी चर्चा बहुत है। खबरें आई कि भाई रालोद जो है वो किसी वक्त गच्चा दे सकती है समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले। खबरें ये भी आई कि उनको ऑफर भी दिया जा रहा है। चूंकि चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, विशेष तौर पर पश्चिम यूपी की सियासत को ध्यान में रखते हुए खबरें आई थी कि 4 सीट का ऑफर दिया गया है उनको। साथ ही साथ में राज्यसभा में भी 1 सीट देने का ऑफर दिया गया है, लेकिन कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन इस बीच में जयंत चौधरी के दादा, देश के प्रधानमंत्री पूर्व चौधरी चरण सिंह, इनको भारत रत्न दिया जाएगा। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं।